ये एक नैरेटिव जो है, जो बीजेपी के लीडर से लेके उनके आर्मी के एक नुमाइंदे तक हो जाए और उनके मुल्क के अंदर दीगर लोग जो हैं अब ये बात कर रहे हैं कि आपको तस्लीम करना पड़ेगा। मेरी इसमें कुछ सर थीरीज़ हैं। एक तो ये कि जो इजेक्शन सीट होती है, वो एक ही कंपनी जो है, जो राफेल की हद तक एक कंपनी बनाती है, उसका डेटा जो है मेरे ख्याल में अब जो है वो एक्सेसिबल है। तो एक तो वो अनडिनाइबल चीज़ हो जाती है कि इजेक्शन हुई या ना हुई, दोनों केसेस में वो सीट का डेटा जो है वो पब्लिक के लिए तो नहीं, बट उन लोगों के लिए जो उसको एक्सेस कर सकते हैं, अवेलेबल होता है, जो ज़ाहिर है पब्लिक में फिर आ जाता होता है। एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरा इंटरनल प्रेशर एक बहुत वहाँ पे डे वन से, जब से ये एयर बैटल हुआ तब से चल रहा है कि जी वो क्लेम कर रहे हैं रफ़ेल जो हैं वो हमने गिराए हैं, जो कि हम क्लेम नहीं कर रहे थे। हम तो कह रहे थे हमने किए, हमने तो बल्कि एक नहीं दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जिसमें आपके जो औरंगज़ेब साहब हैं और DGI-SPR साहब हैं, उन्होंने वाज़े तौर पे क्लियर करके विद एविडेंस दिखा दिया। इंडिया तब से जो है वो छुपन छुपाई खेलने की कोशिश कर रहा है। तो अब मेरे ख्याल में आप ये कर नहीं पाएंगे, और अब तो देखिए उनके सीनियर तरीन अफसरान जो हैं और उनके सीनियर तरीन जो पोलिटिकल ऑफिशियल्स हैं वो इस चीज़ को तस्लीम कर रहे हैं। देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो जो आपने इजेक्शन सीट की बात की, नंबर एक, नंबर दो, वो भी हमारे DGI-SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेबसाइट के दिखाया था कि जी उस पे आ गया कि इतनी इजेक्शंस हुई हैं। दूसरी चीज़, इन्होंने उनकी ऑडियो भी सुनवा दी थी जो कि जहाज़ों की आपस में हो रही थी, गॉडजिला की। एग्जैक्टली। सो पाकिस्तान को तो पता था, क्लियर था, हम सब ने वो सुना था, देखा था। इंडियन जो अवाम है अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तानी मीडिया को फॉलो नहीं कर रही थी। वो फॉर सम रीज़न हमारे DGI-SPR की जो कॉन्फ्रेंसेस थे वो नहीं सुन रहे थे। हालांकि हम तो उनके जो फौजी और सिविलियन जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी हम तो सब सुन रहे थे, आज दिन तक सुनते हैं, हम देखते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये ना बहुत मज़ेदार चीज़ है। इसको ज़रा आप देखिए कि एक तो ये वक्त एक बीजेपी के लीडर और उनके मिलिट्री के रिप्रेजेंटेटिव ने क्यों फैसला किया कि अब वो मीडिया पर आएंगे, सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो, ठीक है उन्होंने मीडिया पर बात करनी थी, वो अपने मीडिया पर कर लेते। दोनों ने चूज किया कि वो अपने मीडिया पर नहीं, इंटरनेशनल मीडिया पर बात करेंगे। क्यों? देखिए, हमने बड़े अरसे से हम ये कह रहे हैं कि ये जो इंडिया ने जंग हम पे मुसल्लत की, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। एक आसान सा रास्ता था कि आप जाते यूनाइटेड नेशंस, अगर आपके पास कोई सबूत थे उनको आप सबूत देते, वो हमसे बात करते, कोई इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाते। कोई यहाँ से अगर ना हो पेश बंदी की जाती तो फिर वो पहली दफ़ा ये थ्रेट देते कि अच्छा जी अब हम जंग करेंगे क्योंकि हमने सबूत भी दे दिए और आप कुछ कर भी नहीं रहे। उन्होंने कहा जी कि नहीं, बस सीधी जंग है हमारी तरफ से। अच्छा, वो बिहार इलेक्शंस की तैयारी थी और वो जो उसके बाद जनरल इलेक्शन है उसकी तैयारी थी, क्योंकि मोदी साहब को नज़र आ रहा है कि वो हारने जा रहे हैं। वो तो पिछला इलेक्शन भी वो बड़ी मुश्किल से बस इस काबिल हुए हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकें, वो कोई मेजॉरिटी से नहीं जीते हुए। ठीक है, अगला इलेक्शन उन्होंने शोर शॉट हारना था, ये सिर्फ उन्होंने उसके लिए किया। अब क्योंकि उनको जंग में हार का सामना हुआ, तो जिस तरह से होता है कि हम लोग तो कह रहे थे कि जी बस वो जंग हुई है, हम जीत गए हैं, बात ख़त्म, आगे चलो बात करो। वो कहते थे कि नहीं, हमने तो जंग ख़त्म की ही नहीं, जंग चल रही है इस वक्त, हम रीग्रुपिंग कर रहे हैं, हम अभी दोबारा अटैक करेंगे। पॉज किया हुआ हमने। पॉज किया हुआ है हमने। अब यहाँ पर उनकी फौज और रूलिंग पार्टी वो घबरा गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये शख्स तो अपनी लेगेसी के लिए, अपनी कुर्सी के लिए हमें एक और जंग में झोंक देगा, और इस वक्त झोंक देगा जिस वक्त क्लियर सुप्रीमेसी है मिलिट्री की, टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान के पास। वो इस वक्त, अब उनकी जो लीडिंग पार्टी है और उनकी जो मिलिट्री है वो इस वक्त नई वॉर में नहीं जाना चाहते। ऑन दी अदर हैंड जो मोदी साहब हैं उनका तो कुछ जाता ही नहीं इसमें। वो तो ये कह रहे हैं कि जी मेरी ना कोई फैमिली है, ना किसी ने आगे इंडिया में रहना है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी तरफ से तो जिस दिन तक मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ वही इंडिया, और जिस दिन मैं प्राइम मिनिस्टर से हट गया, मेरी बला से फिर इंडिया चले ना चले, उसको हजीमत का सामना हो, वो तरक्की करे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। वो इतनी इस वक्त सेल्फिशली सोच रहे हैं, और यकीन करें कि उनका इतना होल्ड है उस मीडिया के ऊपर
कि ये जो दो लोग सामने आए हैं, इनको डर ये था कि हम इंडियन मीडिया पर यही आकर बात करेंगे, या वो नहीं चलाई जाएगी या उसको एडिट कर दिया जाएगा, इसलिए दोनों गए हैं इंटरनेशनल मीडिया के पास ताकि वो बात चल जाए, थोड़ा सा आवाम को पता लग जाए कि वो इंडिया इस वक्त किस सिचुएशन में है। और उसके बाद जब मोदी साहब हम पे दोबारा प्रेशर डालें जंग के लिए, तो अवाम भी कहे कि जिस तरह पहले अवाम रैली अप होकर मोदी साहब के साथ हो गई थी कि हाँ हाँ बिल्कुल अटैक करो पाकिस्तान के ऊपर, अब जब मोदी साहब कहें तो अवाम भी कहे कि जी इतनी फौरी तौर पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी हम इस सिचुएशन में नहीं है कि पाकिस्तान के साथ जंग कर सकें। तो मेरे ख्याल में ये जो टाइमिंग आपने देखी है और जो इंटरनेशनल मीडिया देखा है आपने, ये इस चीज को बयान करती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।